मम्मा आप अभी कितना है? रेड दैट का रेड किधर है? येलो किधर है? येलो कहाँ येलो है? हाँ कहाँ येलो? हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों एंड गुड इवनिंग सभी को। और अभी शाम के 5 बजने वाला है और आज ड्यूटी से थोड़ा जल्दी आ गए थे। आए थे लगभग 3 बजे, क्योंकि आज दूसरा काम था। दूसरा कि वही काम रहता है, मिला जुला कर होता रहता है आगे पीछे। आज स्लीपर डालने का था। ये काम मैं आप सबको दिखाया ही था कि किस तरह से स्लीपर डाला जाता है। स्लीपर 2-3 स्लीपर टूटा हुआ था यार्ड में, तो वही यार्ड में स्लीपर रिप्लेसमेंट करने का था आज। तो वही एक ही बार करके आ गए और आए तो फिर खाना वाना खाएँ और थोड़ा रेस्ट किए क्योंकि थक भी गए थे। तो रेस्ट करने के बाद अभी उठे हैं, तो सोचे कि अपने भाई से कुछ बातें कर लें और कुछ बता देते हैं अपने भाई लोग को। तो चलिए दोस्तों, आप सबको कुछ बता देते हैं। कुछ भाई का सवाल भी था, कमेंट किए थे कि सर जब आप ज्वाइनिंग किए थे तो आपका पेमेंट कितना था और अभी कितना है, कितना साल हो गया आपका सर्विस का, ये सब थोड़ा डिटेल से बताइए। बहुत सारा भाई का ये भी कमेंट था कि सर ड्यूटी कितने घंटे का होता है, कब रेस्ट मिलता है, ड्यूटी के टाइम पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा था। ट्रैकमैन का जो वर्क रहता है इसमें हम पढ़ाई अलग से कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कितना रेस्ट मिलता है, ये सब पहले भी मैं आप सबको बता दिया हूँ कि कितना देरी का रेस्ट मिलता है और पढ़ाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो चलिए पहले इसके बारे में बता देते हैं आप सबको, उसके बाद सैलरी के बारे में आप सबको अच्छी तरह से बताएंगे। तो ड्यूटी दोस्तों, जो ट्रैकमैन का ड्यूटी रहता है वो सुबह में 7:30 बजे स्टार्ट हो जाता है। 7:30 बजे आप यहाँ रूम पे से निकलिएगा तो पहले अपना पेटी पे जाना पड़ता है, जहाँ पे गैंग हट होता है वहाँ पे जाना पड़ता है। फिर वहाँ जाने पर आपको 7:30 बजे निकलिएगा तो वहाँ जाते जाते पूरा वहाँ नाश्ता वास्ता करना पड़ता है। जो गैंग हट होता है वहाँ पर कुछ जो एम्प्लॉय रहते हैं वो खाना भी लेके जाते हैं। मैं तो यहाँ से खाना खा के जाता हूँ। और कुछ रहते हैं जो वहाँ जो गैंग हट होता है वहाँ पे खाना वाना खाते हैं। फिर खाना वाना खा के वो हाजिरी उजरी ये सब बनता है। फिर ये सब होते होते लगभग 1 घंटा लग जाता है। जैसे 7:30 बजे गए तो 8:30 बज जाता है वहाँ पर गैंग हट पे, जहाँ पे हाजिरी बनता है वहाँ पर। फिर ये सब हो जाने के बाद फिर सभी को काम बांटा जाता है कि आपको ये काम करना है, आपको ये काम करना है। 3-4 गैंग यहाँ पे है, ABC, इस तरह से 3-4 गैंग है। तो सभी गैंग को अलग अलग काम मिलता है। हाँ भाई, अपना गैंग लेके जाइए और आप ये काम करिए और आज का ये काम ये है। जैसे स्लीपर चेंज करने का हो गया, चाहे स्लीपर पैकिंग करने का हो गया, चाहे बहुत सारा काम रहता है। तो सबको काम बांट दिया जाता है। फिर वहाँ से सामान लेके जाते हैं साइड पर जहाँ पे काम रहता है, फिर वहाँ पे जाते हैं। फिर काम स्टार्ट करते करते 9 बज जाता है। जहाँ पे जाते हैं वहाँ पहुँचते पहुँचते आधा घंटा, लगभग 9 बजे काम स्टार्ट हो जाता है। फिर जो भी काम करने का रहता है तो 12 बजे तक काम करते हैं, 9 से 12 बजे तक काम करते हैं। अगर काम जल्दी ख़त्म हो गया अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कुछ भी काम करने का रहता है तो 9 से 12 बजे तक काम किए। अगर थोड़ा कम काम बच रहा है, सोच रहे हैं कि एक ही बार करके अब रेस्ट करेंगे। अब कोई सोचता है कि चलो खाना खा लेंगे उसके बाद फिर काम करेंगे। 12 बजे से 12 से 2 रेस्ट मिलता है, तो 2 बजे के बाद फिर सोचते हैं कि काम करेंगे। अब कोई सोचता है कि चलो एक ही बार काम कर लेते हैं, फिर बाद में रेस्ट करते रहेंगे। इस तरह से होता है। तो हम सब ज़्यादातर करते हैं कि जैसे 9 बजे गए और कुछ भी काम, जो भी काम रहता है करने का वो काम करते हैं। और कुछ काम बचता है तो सोचते हैं चलो भाई एक ही बार 1 आध घंटा
और ज़्यादा करके काम ख़त्म कर लेते हैं, फिर एक ही बार रेस्ट करेंगे। तो इस तरह से करते हैं तो लगभग 1:30 बज जाता है, रेगुलर करते करते 1:30-2 बज जाता है। तो इतना करने के बाद फिर जब 2 बज जाता है, पूरा काम फिनिश हो जाता है, तो फिर खाना वाना खा के एक ही बार 5 बजे चाहे 4 बजे छुट्टी हो जाता है। और उस दौरान जैसे 2 बजे ख़त्म होता है तो 2 से 5 बजे तक वहीं रुकना पड़ता है, जहाँ साइट है जहाँ पर काम किए हैं वहीं पर रुकना पड़ता है। उस दौरान में आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, कुछ मोबाइल से पढ़ाई भी कर सकते हैं, बुक भी लेकर जा सकते हैं, जो जिसमें लंच लेके जाते हैं उसमें एक्स्ट्रा 1-2 बुक लेके जा सकते हैं, उसमें कुछ पढ़ाई भी कर सकते हैं। फिर जब 5 बजे छुट्टी होता है तो फिर रूम पर भी आके पढ़ाई कर सकते हैं, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे जिस तरह से आप मेहनत करिएगा उस तरह से आपको फायदा। ऐसे तो 4:30-5 बजे तक हम सबका छुट्टी हो जाता है। कोई भी रेलवे कर्मचारी रहे, कहीं भी ड्यूटी कर रहा है तो उसको 8 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। और जहाँ पर अभी ट्रैफिक कम है, जैसे गाड़ी का आना जाना कम रहता है, वहाँ पर कहीं कहीं किसी को 12 घंटे भी ड्यूटी करना पड़ता है। लेकिन जितना भी ट्रैकमैन है, ट्रैकमैन को 8 ही घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। जो गेटमैन होते हैं, चाहे स्टेशन पे जिनका काम रहता है ग्रुप डी के कर्मचारी का, उनका कहीं 12 घंटा का ड्यूटी रहता है, कहीं 8 घंटे का ड्यूटी रहता है। वो गाड़ी के मूवमेंट के ऊपर रहता है, जहाँ गाड़ी का मूवमेंट ज़्यादा रहता है वहाँ पे 8 घंटे का ड्यूटी रहता है, जहाँ गाड़ी का मूवमेंट कम रहता है। जैसे सिंगल लाइन है और 24 घंटा चाहे 12 घंटा में 1-2 गाड़ी है, तो वहाँ पे 12-12 घंटा ड्यूटी करना पड़ता है। और जितना भी ट्रैकमैन है जो लाइन पे ड्यूटी करता है, तो उनका ड्यूटी 8 ही घंटा का रहता है, बीच में 2 घंटा का रेस्ट रहता है, और रेस्ट हटा के 8 घंटा का ड्यूटी रहता है। ऐसे पूरा जोड़ा जाए तो 10 घंटा होता है। जो ट्रैकमैन का ड्यूटी है वो 10 घंटे का रहता है। जैसे 7:30 बजे से स्टार्ट हुआ, रूम से आप निकलें, फिर 5 बजे आपका छुट्टी होता है, तो 7, 5, 10 घंटा हो गया। अब चलिए दोस्तों, आप सबको दिखाते हैं कि पहले मेरे को कितना सैलरी मिलता था, पेमेंट कितना पहले बनता था और अभी कितना बनता है। एक पहले पुराना वाला वो पे स्लिप रखा हुआ है, ज़्यादा पुराना नहीं है, लगभग 2019-18 का ऐसे ही होगा। तो वही वाला पे स्लिप मैं आप सबको दिखा सकता हूँ, लेकिन जब ज्वाइनिंग किया था उस टाइम कितना मिलता था वो वाला पे स्लिप तो नहीं मिलेगा। किधर रखा गया ये तो मेरे को भी मालूम नहीं है। जो भी मिलेगा, जैसे 2019 चाहे 18 का मिलेगा, वही वाला पे स्लिप मैं आप सबको दिखाता हूँ कि पहले मेरा पेमेंट कितना बनता था और अभी पेमेंट कितना बनता है। ठीक है, बहुत सारे भाई का ये डाउट था कि सर अपना पेमेंट के बारे में थोड़ा बताइए, जो ट्रैकमैन है उसको पेमेंट कितना बनता है महीने में, तो थोड़ा इसके बारे में बताइए। और ट्रैकमैन का जितना भी ग्रुप डी का स्टाफ है, जितना भी ग्रुप डी का पोस्ट है, सबसे ज़्यादा ट्रैकमैन का पेमेंट बनता है। 2700 रुपया हार्ड अलाउंस मिलता है ट्रैकमैन को, बाकी किसी को हार्ड अलाउंस नहीं मिलता है, ट्रैकमैन को मिलता है। और जो गेट पे ड्यूटी करता है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का, उनको और 2000 और एक्स्ट्रा मिलता है। 2700 और 2000, 4500 एक्स्ट्रा उनको मिलता है। जो गेट पे ड्यूटी करते हैं उनको थोड़ा ज़्यादा पेमेंट मिलता है। देखिए, पहले वाला पे स्लिप यही है, पहले इस तरह से बन के आता था ऑफिस से, या ऐसा वाला पे स्लिप। अब ऑनलाइन, जब से ऑनलाइन हो गया, जब से मोबाइल पे ही आ जाता है। ये पे स्लिप दोस्तों जनवरी 2017 का है। देखिए ऊपर में यहाँ पे लिखा हुआ है जनवरी 2017 का। 2016 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था और ये मार्च 2016 में मेरा ज्वाइनिंग हुआ था, और ये जनवरी 2017 का है। और इससे पहले वाला मिला नहीं, अगर मिलता तो मैं आप सबको बताता ही, लेकिन यही वाला पे स्लिप मिला। तो लगभग जब ज्वाइनिंग किया था उससे 500 रुपये थोड़ा बढ़ा है। देखिए 18,500 है ना, तो जब शुरू में जब ज्वाइनिंग किए थे तो 18,000 था, टोटल 18,000 था। एक इंक्रीमेंट लगा तो इसीलिए 500 रुपये बढ़ा हुआ है। और ऊपर में देखिए पूरा मेरा डिटेल लिखा हुआ है,
ऊपर में मेरा नाम है, मेरे पिताजी का नाम है। फिर डिपार्टमेंट ऊपर में देखिए लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और पोस्ट कौन सा है तो ट्रैक मेंटेनर 4। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है ट्रैक मेंटेनर 4। ट्रैकमैन नहीं लिखा हुआ है, ना ही गैंगमैन लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए ट्रैक मेंटेनर 4 लिखा हुआ है। स्टेशन कौन सा है तो वाडी। और डेट ऑफ बर्थ मेरा यहाँ पे लिखा हुआ है 1988 का है। और ज्वाइनिंग देखिए 10 मार्च 2016 का है। और ये यहाँ पे टिकट नंबर रहता है वो नहीं है। और यहाँ पे देखिए NPS नंबर है, यहाँ पे लिखा हुआ था, मैं इसको मिटा दिया हूँ। और ऊपर में देखिए PF नंबर रहता है, तो ये भी मैं मिटा दिया हूँ। और इधर देखिए बिल यूनिट नंबर रहता है। जो भी आपका PWI ऑफिस रहेगा उसका एक बिल यूनिट रहता है। जितना भी कर्मचारी रहता है वो सेक्शन में, उसका बिल यूनिट एक ही रहता है। तो सभी का ये सेम रहता है बिल यूनिट नंबर। और नीचे देखिए जहाँ पे मेरा ऑफिस है SSE पीवे शाहाबाद में मेरा ऑफिस है, तो उसी का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। और पे कौन सा है तो 5200 से 20,200। और यहाँ पे देखिए बैंड पे 16,700 है। ग्रेड पे है 1800। ग्रेड पे देखिए 1800 है, जब शुरू में ज्वाइनिंग किए थे 1800 पे, तो वही है। और बेसिक पे है 18,500। बेसिक पे देखिए 18,500 है। और इधर देखिए बैंक का पूरा डिटेल लिखा हुआ है। और इधर क्या क्या मिलता है वो दिया हुआ है। इधर देखिए जो बेसिक रहता है वो 18,500, DA 370 रुपया है, HRA 700 रुपया, और ट्रेवलिंग अलाउंस 900 रुपया, बासिंग अलाउंस 900, और साइकिल अलाउंस 900 नहीं 90 रुपया। बासिंग अलाउंस 90 रुपया और साइकिल अलाउंस 90 रुपये। ये दोनों अलाउंस अभी बंद हो गया, पहले मिलता था अब नहीं मिलता है। ये जो जैसे ड्यूटी करके आते हैं तो कपड़ा उपड़ा साफ़ हो जाता थे, गंदा हो जाता है, तो उसी के लिए धोने के लिए साबुन के तौर पे 90 रुपया दिया जाता था। और जैसे ड्यूटी कहीं दूर जाना पड़ता है तो साइकिल के लिए हर एक महीना 90 रुपया, जैसे साइकिल रिपेयरिंग के लिए 90 रुपया दिया जाता था पहले। इधर 1 साल से साइकिल अलाउंस और ये बासिंग अलाउंस ये सब बंद हो गया है। और इधर जो कटा है, क्या क्या कटा है मेरा वो सब दिया हुआ है। देखिए CGIS 30 रुपया कटा है, NPS 1887 रुपया कटा है। और कर्नाटका टैक्स है, यहाँ पे देखिए ये टैक्स है कर्नाटका टैक्स। मैं कर्नाटका में रहता हूँ तो कर्नाटका का 200 रुपया कटता है। जो भी स्टेट में आप रहिएगा उसका टैक्स कटता है, उस सब का टैक्स अलग अलग रहता है। जैसे कर्नाटका का है तो कर्नाटका का 200 रुपया हर एक महीना कटता है टैक्स के रूप में। तो इतना मेरा कटता है और इतना हमको मिलता है, तो इतना जोड़ जाड़ के फिर इतना में से घटाया हुआ है। देखिए इधर देखिए पूरा ग्रोस पे बना है 20,650 रुपया। और इधर का जोड़ जाड़ के इधर का जो है यहाँ जोड़ जाड़ के 2,117 रुपया टोटल हुआ है। तो इतना से घटा के नेट पे पहले मेरा यहाँ पे नेट पे 18,533 रुपया पहले मेरा बनता था। जब ज्वाइनिंग किया था उसके 1 साल बाद इतना मेरा बनता था। और कितना दिन का बनता था यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ड्यूटी डेज, यहाँ पे लिखा हुआ है ड्यूटी डेज 31 दिन का बना हुआ है। और LAP जो छुट्टी उट्टी रहता है वो भी पहले जोड़ जाड़ के इसी पे दिया जाता था। LAP पहले मेरा 17 था, और जो सिक रहता है उसको LHAP बोलते हैं, तो वो पहले 30 था। बाकी और कुछ नीचे नहीं है। कौन सा महीना का पेमेंट बना है वो दिया हुआ है। 1 जनवरी 2017 का पेमेंट था, तो उसी के बारे में दिया हुआ है। बाकी नीचे कुछ भी डिटेल नहीं है, बस इतना ही। अकाउंट नंबर यहाँ पे है देखिए। और मेरा बैंक है इंडियन बैंक का है, और अकाउंट नंबर इतना दिया हुआ। पेन नंबर देखिए, पेन कार्ड नंबर रहता है वो इधर दिया हुआ है।
बाकी इसमें अब कुछ नहीं है, इतना ही है। जो पेमेंट बनता था वो मैं आप सबको दिखाया और बताया। पूरा टोटल 18,533 रुपये पहले बनता था। ये 7 साल पहले, 6 साल पहले 18,533 रुपया बनता था और अभी लगभग 32,000 बनता है। चलिए वो भी मैं आप सबको दिखा देता हूँ। अब चलिए इधर देखते हैं, ये अभी का पेमेंट का पूरा बायोडाटा है। ये अभी देखिए फरवरी 2023 का है और ये इसलिए उतारना पड़ा मेरे को क्योंकि ये जो रेस ऐप है उसमें मेरा पे स्लिप आता है और उसी से मैं उतार के ये सब पूरा लिखा हूँ कि कितना मेरे को क्या क्या मिलता है और कितना कटता है वो सब तो नहीं लिखा। कितना मेरे को बनता है, पेमेंट कितना बनता है वो मैं लिखा हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी बेसिक पे मेरा 22,100 रुपया है और उस टाइम था 18,500। अब 7 साल हो गया है तो 7 साल में देखिए इतना बढ़ा है, 22,100 रुपया। और DA देखिए 8,398 रुपया है। अब पहले DA कितना मिलता था चलिए दिखाते हैं। पहले DA देखिए 370 रुपया मिलता था और अभी देखिए महंगाई के अनुसार से इतना बढ़ा है, 8,398 रुपया बढ़ा है। और TA का मतलब हुआ ट्रांसपोर्ट अलाउंस। ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,242 रुपया मिलता है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस इसलिए मिलता है कि कोई भी कर्मचारी रूम छोड़ के दूसरे जगह ड्यूटी करने जाता है तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है रेलवे की तरफ से। कोई भी कर्मचारी रहे सभी को मिलता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस 1,242 रुपया। और यहाँ पे देखिए रिस्क एंड हार्ड अलाउंस, जो ट्रैकमैन हार्ड वर्क करते हैं उसके लिए ट्रैकमैन को एक्स्ट्रा के रूप में 2700 रुपये मिलता है। बाकी जो भी दूसरा डिपार्टमेंट है जैसे CNW हो गया, SNT हो गया, IW हो गया, ये सबको नहीं मिलता है। खाली जितना भी ट्रैकमैन पोस्ट पे कर्मचारी है ट्रैकमैन को खाली 2700 रुपये एक्स्ट्रा के रूप में मिलता है। इतना मिलता है जितना भी अभी 7 साल हो गया। 7 साल में देखिए जोड़ जाड़ के अभी 34,440 रुपया बनता है पूरा टोटल ग्रोस पे। जितना टोटल इधर बनता था देखिए यहाँ पे, देखिए दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए 20,650 रुपये जो ग्रोस पे पहले बनता था, अब उसके जगह पे 34,440 रुपया 40 रुपया अभी बनता है। तो उसमें मैं लोन ले रखा हूँ, लोन का कटता है और PF कटता है और ये LIC का कटता है। ये सब जोड़ जाड़ के सब कट उठ के देखिए 17,824 रुपया अभी मेरा पेमेंट बनता है, 17,824 रुपया। अगर लोन नहीं लेता तो इससे ज़्यादा पेमेंट मेरा बनता, 11-12 हज़ार रुपया लोन में कट जाता है, 12,000 रुपये समथिंग कटता है लोन में। तो सब कट उठ के 17,824 रुपया मेरा हर एक महीना पेमेंट बनता है। और जो पहले साइकिल अलाउंस और ये बासिंग अलाउंस ये सब मिलता था, अब इधर 1-2 साल से बंद कर दिया है। तो ये सब अगर मिलता तो थोड़ा पेमेंट और बढ़ के आता, लेकिन अभी इधर सोलापुर डिवीज़न में बंद कर दिया गया है। बाकी दूसरा जगह मिलता होगा, ये मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन ये जो सोलापुर डिवीज़न है वहाँ पे बंद कर दिया गया है। साइकिल अलाउंस और ये जो बासिंग अलाउंस रहता है ये सब बंद कर दिया गया है। इसीलिए पेमेंट अभी 34,440 रुपया अभी बन रहा है और सब कट उठ के 17,824 रुपये मेरा बनता है। और जो कर्मचारी लोन नहीं ले रखे हैं, जैसे मैं लोन ले रखा हूँ तब 12,000 समथिंग कुछ कटता है और LIC का कटता है। ये सब अगर नहीं कटता तो 32-31 हज़ार रुपया बनता टोटल कट उठ के। जो PF है ये सब कट उठ के 32-31 हज़ार रुपया बनता। लेकिन लोन ले रखा हूँ और ये क्या बोलते हैं LIC करा रखा हूँ, ये सब कराने के बावजूद ये सब इतना कट के आता है 17,824 रुपये। ठीक है।
तो आज के वीडियो में दोस्तों मैं आप सबको बताया कि मेरा सैलरी पहले कितना बनता था और अभी कितना बनता है, मिलता है। ये सब आज के वीडियो में मैं आप सबको बताया, और जो भी भाई का डाउट था वो सब क्लियर कर दिया। पेमेंट के बारे में क्लियर कर दिया, और ड्यूटी के बारे में कि ड्यूटी कितने घंटे का रहता है, कितना देरी का रेस्ट मिलता है, ये सब मैं आप सबको इस वीडियो के माध्यम से बताया। दोस्तों आज का वीडियो आप सबको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब तो करना बनता है दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ के बारे में बनाएं, थोड़ा इसके बारे में भी हेल्प करिएगा, बताइएगा कमेंट में, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय दोस्तों, और जय हिंद।